कच्चे की सेल एक बार फिर से पकड़ी गई, इतना दिमाग लगाने के बावजूद भी। देखो बताता हूँ क्या हुआ पूरा सिनेरियो। एक व्यूअर का कॉल आया, कहते हैं सर मैं तो ना सेपरेट प्लेस से पूरा कच्चा का काम करता था, उसका ना तो किसी बिल में जिक्र था ना कहीं और किताबों में जिक्र था, फिर भी जीएसटी विभाग वालों को सब पता चल गया और मेरे यहाँ रेड पड़ गई। तो आपको ही बताता हूँ जो मैंने उनको समझाया कि रेड कैसे आती है। देखो, जब कोई डिपार्टमेंट आपके ऊपर रेड करने का फाइनल करता है तो वो केवल ऑफिस में बैठ के नहीं फाइनल हो जाता, बल्कि आपकी रेकी की जाती है। कुछ दिन आपके पीछे जीएसटी विभाग के अफसर छोड़े जाते हैं जो ये देखते हैं कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो, कहाँ कहाँ से बिजनेस करते हो, और आप उन बिजनेस को आप पक्के में दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे। ये सारी चीज़ें वो आपके यहाँ रेड करने से पहले फाइनलाइज की जाती हैं। और इसी चेकिंग के दौरान उनको पता चला कि ये जो माशे हैं इन्होंने एक सेपरेट जगह पे जाते हैं डेली, जहाँ से कच्चे का बिजनेस चलाया जा रहा है। और इसी वजह से उनके विभाग ने उनके इस कच्चे के बिजनेस पे रेड कर दी। अब वहां पे जाने के बाद जीएसटी अफसर को वहां से उनकी कच्चे की सेल्स बुक, सारी परचेजेस जो उन्होंने कच्चे में करी थी, और कुछ एक ऐसी आइटम भी मिली जहां जिनका आईटीसी तो उन्होंने पक्के के बिजनेस में ले रखा था, बट वो सारी चीजें इस्तेमाल हो रही थी उस कच्चे की जगह पे। हुआ क्या, डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर सारा का सारा एडिशन करने के बाद पेनल्टी भी लगाई 100% की, और साथ के साथ 2 साल का उनसे इंटरेस्ट भी लिया, क्योंकि वहां पे 2 साल की किताबें उनके हाथ लगी थी। और जो आइटम का आईटीसी उन्होंने पक्के की किताबों में ले रखा था वो सारा आईटीसी रिवर्स करवाना पड़ा, साथ ही साथ उस पर भी पेनल्टी और ब्याज भी भरना पड़ा। इसलिए अगर आप भी सोचते हो कि ऐसे दो मल्टीपल प्लेसेस मेंटेन करने के बाद जीएसटी विभाग को पता नहीं चलेगा कि आप कच्चे का धंधा कहाँ से चला रहे हो, तो गलत सोच रहे हो।